कोई इस तरह की अफरा तफरी हो कि श्रीलंका जैसे हालात बने। और हम चाहते हैं कि हम अमन में रहें, हम तरीके से सियासत करना चाहते हैं, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना, इमरान खान के बारे में खान साहब आप डट जाएं, इन्होंने जो ज्यादती की है वो उसका बदला हम लेंगे, वोटों के ज़रिए लेंगे, इलेक्शन हो के रहेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। आप आशिक रसूल हैं और हर आशिक रसूल आपके साथ है। इस पाकिस्तान को हम आज़ाद करवा कर छोड़ेंगे। के इंसाफ पे तशद्दुद किया जा रहा है पिछले 4-5 दिन से, क्या कहेंगी? देखिए, इनकी तो पॉलिसी है कि पीटीआई के वर्कर को और अवाम को तुन के रखो, जो इमरान खान का साथ दे उसको तुन के रखो। तो ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये भूल रहे हैं ये वो 1996 की जमात नहीं है, ये 2023 है। और हम लोग जो है ना बर्गर पार्टी नहीं है, हम लोग लोहे के चने हैं। इनको लग पता जाएगा, इनके दांत खट्टे कर देंगे एक दफ़ा इलेक्शन होके रहे। मरियम नवाज ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि जब इमरान साहब अदालत से बाहर बैठे थे गाड़ी में, तो कहती हैं कि डरपोक आदमी गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा, गिरफ्तारी के डर से, क्या कहेंगी? डरपोक ये हुकूमत है, डरपोक ये बीबी खुद है, डरपोक इनकी अना है, ईगो से भरे हुए लोग हैं, नार्सिसिस्टिक अप्रोच है इन लोगों की। ये अवाम के वोट का जो तकद्दुस है उसको समझते नहीं है। कहते तो हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है तो ये लोग भाग जाते हैं। आए ना ज़रा इलेक्शन के अंदर, मैदान में आए, मैदान से जाएँ और फिर देखिए अवाम किसके साथ खड़ी है। ये जो हरकंडे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना पंजाब के अंदर, ये इस्लामाबाद की हुकूमत, छोटी सी हुकूमत, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम पे तशद्दुद कर रहे हैं। हर वो जो शख्स जो पीटीआई का झंडा उठाता है, जो आशिक रसूल इमरान खान साहब के साथ देने की बात करता है, उस पर ये लाठी चार्ज करते हैं खवातीन के ऊपर। ये वाटर कैनन से जो है एसिड ज़्यादा पानी फेंकते हैं, शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं। ये वक्त जो है ना, वक्त बदलता है। जब वक्त बदलेगा फिर बदलेगा, और जब ये आएगा ना तो इनकलाब आएगा। और इनकलाब जो है ना, हम खूनी नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि बैलेट के ज़रिए इंतखाब हो, बैलेट के ज़रिए इनकलाब आए। लेकिन ये लोग तशद्दुद करके गम और गुस्सा जो फैला रहे हैं ना, इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और वो सिर्फ इसलिए कंट्रोल में है क्योंकि इमरान खान जब तक इनके सर पर है। अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ नुकसान पहुंचाया तो ये गुस्सा जो है ना कहर बन के नाजिल होगा। अवाम और पुलिस को आमने सामने कर दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये चाहते हैं कि इदारों को अवाम से लड़वाया जाए। ये चाहते हैं कि एक अनारकी फैले, एक श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं। ये सिर्फ इमरान खान की क़यादत में लोग जो है ना पुरअमन है इस वक्त। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई खान साहब का पैगाम हम तक नहीं पहुंचेगा तो ये अवाम जो है ना तहस नहस बजा देगी यहाँ पर। अब इमरान खान रेड लाइन नहीं है, इमरान खान हमारी सांसें हैं, इमरान खान हमारी से लाइफ लाइन है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ज़मान पार्क में दहशतगर्द मौजूद थे। ये लोग दहशतगर्द खुद बना रहे हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये समझते हैं कि ये 80 की दहाई है कि जो भी करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, इन्होंने पूरे मीडिया को बाइकआउट किया हुआ है हमारी कवरेज से। इनको नहीं पता कि इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। यहाँ पर एक एक घर का बच्चा है। पहले लोग ना फौज में भेजते थे अपने बच्चों को जंग लड़ने के लिए कि मुल्क की हिफाजत करो। अब माएँ जो है ना वो अपने बच्चों को पीटीआई में भेजती हैं कि जाओ जिले शाह की तरह शहीद होकर आओ, इस मुल्क के लिए कुछ करो। इमरान खान के साथ बच्चा मौजूद है, खवातीन मौजूद है। ये हमारे सब्र का जो पैमाना है ना उसको लबरेज मत करें। फजलुर रहमान को क्या पैगाम देंगी? वो कहते हैं इमरान खान साहब बुज़दिल हैं। पहले अपने नाम के सामने से मौलाना हटाओ, तुम तस्लील कर रहे हो दीन की भी और इस्लाम की भी।